नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं फ़िल्टर प्लांट के कब्रिस्तान में। इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर पानी जो कि अरसा दराज से बंद है उसकी जानिब कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, और उसके अलावा यहाँ पर जितने भी वर्सा हैं, लवाइकिन हैं जो कब्रिस्तान आते हैं अपने आबा व अजदाद के लिए, और उसके अलावा जो वफूत हो जाते हैं, जो वफात पा जाते हैं, उनको दफनाने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो वो दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर हैं। आपको ये भी बताता चलूँ कि इंतज़ामिया की जानिब से फ़ी कब्र के हिसाब से 10,000 रुपये से ज़ायद रकम भी वसूल की जाती है, लेकिन सहूलियात बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। मेरे रकम में आप देख सकते हैं पानी का ये मेन टैंक है, उसके अलावा मेन हौद है जहाँ पर पीने का पानी और कब्रों पे लगाने के लिए पानी मैसर होता है, लेकिन इस वक्त दोनों टैंक आपके सामने है, खाली पड़े हुए हैं। तो आइए चलते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं कुछ लवाइकिन, उनसे पूछते हैं इंतज़ामिया की नाअहली की क्या वजह। कचरा बहुत होता है और ये पानी मानी भी तकरीबन 10-12 दिन से नहीं है इधर। हम गोरकों को, ये इंतज़ामिया को, ये सिक्योरिटी वालों को बोल बोल के थक गए हैं, लेकिन हम अपने घरों से पानी लेके आते हैं क्योंकि ये पौधे रखते हैं जहाँ इनको थोड़ा पानी देना पड़ता है, और किसी किस्म की सफाई भी नहीं है इधर। हम बोल बोल के थक गए। जब इधर बारिश आती है ना तो आप इधर खौफनाक मंजर होता है। इधर एक कब्र जो है इधर आपको सही सलामत नहीं आएगी। फिर यही लोग जो है ना 5-5 हज़ार रुपये, 6-6 हज़ार रुपये लेकर जो है ना मिट्टी हमारे को देते हैं। 12-12 घंटे हमारे को यहाँ बैठना पड़ता है कि भाई क्या कब्र न गिर जाए हमारी। और तकरीबन 2 हफ्ते से ऊपर हो गया, पानी इधर है ही नहीं बिल्कुल। ये इंतज़ामिया की नाअहली है। यहाँ पर इतने मसले गिनाए भी नहीं जा सकते। कब्रें बारिशें होती हैं और ज़मीन बोस हो जाती है, कोई इंतज़ामिया ख्याल नहीं रखती। वो जब जाके कानों में वाला काम की जूं रेंगती है तब जाके वो अपना मसले का हल सुनते हैं। वो भी जब मिट्टी पड़ती है तो गिरती है तो आती है, नहीं तो नहीं। वरना अब ये देख लेना, आप सारा आपने विज़िट किया होगा पूरा, आप देख लें टैंकियाँ सारी खाली पड़ी हुई हैं। जितनी भी टैंकियाँ खाली पड़ी, हर कोई अपनी मदद आप जो अल्लाह का नेक बंदा आता है वो करता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं होता इधर कुछ भी। अब छोटे बच्चे की कब्र है, छोटे बच्चे की कब्र वो 5,000 उसकी फ़ीस ली जा रही है। अब 10,000 फ़ी कब्र आप वैसे ले रहे हैं, और अगर नाइट में दफनाएंगे तो 15,000 फ़ीस। अगर आप ले रहे हैं तो किस मद में ले रहे हैं? कब्रिस्तान का उससे ख्याल तो करें ना, उस हिसाब से कब्रिस्तान की उस मेंटेनेंस थोड़ी बहुत। यही मुतालबा है कि पानी को बहाल किया जाए। पानी जो है ना यहाँ आना चाहिए। पानी दूसरा मुतालबा हम लोगों का ये है कि भाई जो ये कब्र के 10,000 लिया जा रहा है, इस पर 2,000 लिया जाए। और जो छोटे बच्चे हैं जो कि उन्हें ज़मीन फ्री दी है इदारे को रोज़गार के लिए, और ये बेच के दो नंबर काम कर रही है इंतज़ामिया, जो कि रह गई है पुरानी। जो टेक्निकल बंदे जो काम करने वाले थे उनको निकाल दिया गया है, और जो रह गए हैं उनको कोई नाअहली है। इदारों में अगर करप्शन हो तो इदारा तबाहाली का शिकार हो जाता है। मुल्क में अगर मजमूई तौर पर करप्शन हो तो मुल्क यकीनन तबाही के दहाने पर जा पहुंचते हैं। लेकिन कब्रिस्तान में करप्शन और उसकी इंतज़ामिया की तरफ से करप्शन, ये समझ से बालातर है। आपने कब्रिस्तान में मौजूद लवाइकिन जो अपने प्यारों के लिए दुआ के लिए आते हैं उनके व्यूज़ सुने, और उनकी ज़बानी आपने इंतज़ामिया की नाअहली और जो सहूलियात मौजूद नहीं हैं उनके हवाले से उनकी बातें सुनी। उनका मुतालबा यही था कि कम से कम कब्रिस्तान जो कि यहाँ आखिरी आरामगाह इंसान के हवाले से कहा जाता है, यहाँ पर पानी जैसी नेमत भी अगर सहूलत मैसर ना हो तो यकीनन ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। कैमरामैन मुमताज़ चांदू के साथ राजा बलोच, वर्ल्ड न्यूज़ उर्दू, कराची।